बच्चों, नाइन्थ की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है और साथ ही इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको, तो इसके पहले की जस्ट वीडियो क्लास जो है क्लास 9th साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें डली हुई है और उसको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे और उन्हीं सारे प्रश्नों को आप याद करिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, पहला प्रश्न इसका इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वह है भोजन के उस संघटक का नाम लिखना है जो शरीर की वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। यानी मरम्मत का कार्य जो है वो कौन सा भोजन का संघटक है जो करता है। तो प्रोटीन जो है वो वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, साथ ही साथ जो टूट फूट हुई है शरीर में या मरम्मत का काम जो है करने के लिए बॉडी में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। तो उसका उत्तर है प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही नंबर का प्रश्न आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों, तो उसमें बहुत ही कोशिश करिएगा बहुत छोटा आंसर जो भी है उतना ही लिखें, जितना पूछा जा रहा है उससे ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपका शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भोजन, यानी ऊर्जा की आवश्यकताएं जो है वो पूरा करने वाला कौन सा भोजन है जो हमारे लिए आवश्यक है। तो जो कि भोजन का कौन सा अवयव है, तो भोजन जो हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, तो ये शरीर की ऊर्जा के लिए आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये इसका आंसर होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, तो चौथा है, लेकिन एक चर्चा और कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने चीनी ली है और मक्खन लिया है, ठीक है। अगर समान मात्रा में लिया है तो कौन सा अधिक ऊर्जा देगा आपको, तो निश्चित रूप से जो है फैट है वो अधिक ऊर्जा देगा, यानी मक्खन जो है आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा। तो अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कोई भी 4 खरीफ फसलें लिखना है। पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि खरीफ फसलें जो होती हैं वो जून से अक्टूबर तक उगाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो है फसलों के कोई भी 4 फसलें लिखनी है। खरीफ फसलें नाम तो मक्का हो गया, बाजरा, धान, कपास, उड़द, ये जो है नाम हो गए खरीफ फसलों के। तो कोई भी 4 नाम आप लिख सकते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कोई 4 रबी फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये जो है रबी की फसलें कहलाती हैं, जो कि नवंबर से लेकर के अप्रैल तक में उगाई जाती हैं। तो इन 4 फसलों में से, इन 5 में से कोई से भी 4 आप जो है वो रबी की फसलों को लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों तैयार कर लीजिएगा। खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं, हाँ बच्चों जैसे अभी बताया है उसी तरीके से इसमें कब उगाई जाती है उसका टाइमिंग भी पूछ सकते हैं कि खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं, या ये भी आ सकता है खरीफ फसलें जो है किन्हें कहा जाएगा, तो जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें हो गई, ठीक है। और ये जो है जो खरीफ फसलें जो होती हैं जून से लेकर के अक्टूबर तक के महीने में उगाई जाती हैं। और एग्जाम्पल भी आप इनके याद कर लीजिएगा। रबी की फसलें जो होती है वो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक में उगाई जाती है, रबी की फसलें। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर चारों प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी उदाहरण दीजिए खरीफ फसलों की और रबी फसलों का, और जो है कब उगाई जाती है इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद के प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं जो दिए हुए हैं, मगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है आपका एक लेग्यूम फसल का नाम लिखना है। तो एक जो 12वां नंबर का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो मटर और अरहर जो है लेग्यूम फसलें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनको लेग्यूम फसल कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर एक बनता है, जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर तो उसमें हमने खाद के बारे में भी पढ़ा था और उर्वरक के बारे में भी पढ़ा था। तो इसमें अंतर जो है लिखने के लिए आ सकता है। ये अंतर लिखने के लिए लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी। अगर अति लघुत्तरीय में आया बच्चों एक अंतर आया तो आपको केवल एक ही अंतर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो खाद होती है वो आपकी जो है वो जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार की जाती है, लेकिन जो उर्वरक है वो उसका जो है उत्पादन जो होता है वो व्यावसायिक तौर पर होता है, रासायनिक विधियों के द्वारा इनको तैयार किया जाता है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम होता है। तो ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये उर्वरक में
ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं ताकि जो है पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। इनके इसके कारण जो है उर्वरक का प्रयोग करने से होती है, लेकिन उर्वरक ज़्यादा मात्रा में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, और इसके नुकसान भी हम चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है बच्चों 2 प्रकार के खाद कौन से हैं। तो यहाँ पर जब हमने खाद पढ़ा था तो खाद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि खाद 2 है, एक कंपोस्ट या इसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है, और दूसरी थी आपकी हरी खाद। तो यहाँ पर इन दोनों को हम विस्तृत डिटेल भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पर 2 केवल नाम लिखने के लिए आया। जितना पूछा जाता है प्रश्न में केवल आपको उतना लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक ही लाइन में आपका आंसर लगभग हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा लिखेंगे आप, उसके बारे में लिखने लगेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका पेपर छूटने के चांसेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि कोई 2 रासायनिक उर्वरक का नाम लिखना है। तो रासायनिक उर्वरक जो है वो है आपका यूरिया हो गया, आपका सुपर फास्फेट हो गया। ये 2 रासायनिक उर्वरकों के नाम जो है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, गेहूं की फसल के उस खरपतवार का नाम लिखना है जो कि खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं की फसल के बीच बीच में जो है वो बथुआ उग जाता है, तो इसको जो है हम जनरली खाने में भी यूज़ करते हैं। बथुआ का साग वगैरह जो है हम लोग बना करके उसको यूज़ करते हैं, जो कि वास्तव में क्या होता है, इसे उगाया नहीं जाता बल्कि क्या ही एक खरपतवार है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका अंतरा फसलीकरण क्या है। तो अंतरा फसलीकरण क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ एक ही खेत में जो है एक कोई भी निर्दिष्ट पैटर्न जो है वो तैयार करके जो है उसको उगाया जाता है। जैसे 2 लाइन किसी दूसरे उसकी बो दी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 2 लाइन जो है वो किसी और फसल की बो दी, फिर इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो 2 लाइन है वो अलग किसी फसल की बो दी। तो इस तरीके से जो है कोई दिए गए पैटर्न में जब हम इसको उगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अंतरा फसलीकरण कहलाता है। तो यहाँ 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बकरियों की कौन सी नस्ल दूध की रानी कहलाती है। तो सानेन जो नस्ल है बकरी की, तो वो जो है वो क्या कहलाती है, दूध की रानी कहलाती है, यानी वो अच्छा ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है भेड़ों को क्यों पाला जाता है, पता ही आपको बच्चों, ऊन उनसे प्राप्त होता है और भेड़ों के मांस के लिए भी भेड़ों को पाला जाता है, और साथ ही साथ बच्चों भेड़ों का दूध भी जो है होता है, जो कि जो जहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं वहाँ के लोग इसके दूध का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है भेड़ की जो है मेरिनो नस्ल जो है वो नामक नस्ल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये भेड़ की मेरिनो नस्ल है वो संसार में सबसे अधिक बारीक, यानी सबसे एकदम महीन मुलायम ऊन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो उसके जो बाल होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं और मुलायम होते हैं, तो उससे जो ऊन प्राप्त होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि तो संसार की सबसे अधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो वाइट लेग हार्न जो है वो मुर्गी का नाम है। तो वो जो है संसार की सबसे अधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की किस्म है, और ये मुर्गी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो अंडे का उत्पादन या अंडा जो है वो देती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मुर्गी की सर्वोत्तम मांस वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। भारतीय यहाँ पर बात की जा रही है तो आपको इंडियन ही लिखनी है। तो यहाँ पर असील जो है वो भारत की सर्वोत्तम मांस वाली मुर्गी की जो है वो नस्ल है। यहाँ पर नाम क्या आ गया, आपका नाम आ गया असील, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम लोगों ने लगभग पढ़ लिए हैं, और इन प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसमें इन्हीं प्रश्नों में से जो है आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से ही आपके जो है वो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साथ ही याद कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, कुछ यूज़फुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।